morning, students. Lots of love, happiness, and big smile to my little ones. I welcome you all in my GK class. Today is Friday, 16th October, and I welcome you in my GK class. So, last week we have done this chapter as free as a bird. We were doing this chapter, right? And I have told you about birds who cannot fly. If you all remember, हमने कुछ birds की थी जो उड़ नहीं सकती हैं, and we call it flightless birds. Ostrich, याद आया, right? Ostrich, Rhea, penguin, kiwi, emu. We have done all these birds, flightless birds. मैं आपको थोड़ा सा रिकैप करा रही हूँ ताकि आपको थोड़ा चैप्टर याद आए बच्चों. हमने एज फ्री एज अ बर्ड चैप्टर का फ्लाइटलेस बर्ड्स किया था, एंड वी हैव डन नेटिव बर्ड्स एज वेल. नेटिव बर्ड्स ऑफ डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया. इफ़ यू ऑल रिमेंबर, ये क्लिप मैंने आपको पहले भी दी थी. इंडिया के मैप पे जहाँ जहाँ सर्कल है हमने उन स्टेट्स की बर्ड्स को डिस्कस किया था. एमरल्ड डव तमिलनाडु की बर्ड है जो वहीं रहती है. उड़ीसा में मिलती है हमें इंडियन रोलर. ये बर्ड्स ऐसा नहीं है कि वहीं पर थोड़ा थोड़ा ट्रैवल करती हैं, बट उन्हीं स्टेट के अराउंड रहती हैं. दैट्स वाई वी कॉल देम नेटिव बर्ड, क्योंकि उस पर्टिकुलर स्टेट में ही उनको अपना एनवायरनमेंट, उनको अपने हिसाब से वेदर, मौसम सब कुछ मिलता है. ओके. हिल माइना मेघालय, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड राजस्थान, एशियन कोयल झारखंड. अब आप देखिए, फॉर एग्जांपल ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो राजस्थान में हमें दिखाई देती है, उस बर्ड को आई एम श्योर बहुत ज़्यादा गर्मी पसंद होगी, बिकॉज दैट स्टेट है द, वहाँ का जो वेदर है राजस्थान का, दैट्स ऑल वेरी हॉट. सो मे बी वो वाली बर्ड को वहीं का एनवायरनमेंट और वेदर पसंद आता होगा. सो ये सारी चीज़ें होती हैं जो बर्ड को अपना एक हैबिटेट देती हैं. सो वी डिस्कस्ड नेटिव बर्ड्स. If you all remember, I have taught you about these birds. All right. Now the most important part. आपको ये चैप्टर कराने का मेन मतलब था हमें उन बर्ड्स के बारे में आपको बताना जो गायब हो चुकी हैं. ऐसे तो बच्चों कितनी स्पीशीज़ हैं, कितनी बर्ड्स हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ, जिनको हम डिस्कस कर सकते हैं, राइट? हर बर्ड की अपनी पहचान है, अपना कलर है, कोई कलरफुल है, कोई सिर्फ ब्लैक एंड वाइट है. सो मच. सो इतना कुछ बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, हम उन बर्ड्स के बारे में बात कर रहे हैं जो गायब हो चुकी हैं. लास्ट वीक मैंने आपको डोडो के बारे में बताया था, द बर्ड नेम डोडो, जो अब हमारे साथ नहीं है. एक्सटिंक्ट मतलब गायब हो चुकी हैं. अब उनकी जाति, उनकी स्पीशीज़ हमारे पास नहीं हैं. वी डोंट सी देम एनी मोर. सिमिलरली देयर आर मैनी मोर बर्ड्स एंड स्पीशीज़ जो एक्चुअली हमारे साथ नहीं हैं. सो वाई डू दीज बर्ड्स गेट एक्सटिंक्ट? ऐसे ये एक्सटिंक्ट का एक्चुअल मीनिंग होता है हिंदी में जो एक्चुअल बोलते हैं लुप्त, विलुप्त हो जाना. विलुप्त मतलब जो हमेशा के लिए एकदम गायब है, वो कभी हमारे को कभी नहीं दिखेंगी अब. ठीक है. तो ऐसा क्यों होता है? बर्ड्स क्यों चले गए हमारे पास से? और अगर हम बर्ड्स के लिए कहें बच्चों, कुछ एनिमल्स भी हैं, कुछ लैंड एनिमल्स, कुछ वाटर एनिमल्स. ये सारा जो हमारे आसपास ये क्रिएचर्स हैं, ये गायब क्यों हो रहे हैं? उसका रीज़न क्या है? So my little ones, the first reason is loss of habitat. Obviously, अगर आज आप लोगों के पास घर नहीं होगा, आप कब तक बिना घर के रहेंगे?
धीरे 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 एक समय आएगा कि आप गायब हो जाएंगे। उन बर्ड्स का हैबिटेट ह्यूमन बीइंग ने ख़त्म कर दिया। उन्होंने किसी से अपना घर नहीं मांगा। कुदरत ने, प्रकृति ने, नेचर ने ऑटोमेटिक इन क्रिएचर्स को उनका हैबिटेट दिया है। हमसे कभी भी बर्ड्स ने, एनिमल्स ने, डॉग ने, काव ने कभी कोई हैबिटेट नहीं मांगा कि हमारे लिए घर बना कर दो। कभी आपने किसी एनिमल को सुना है बोलते हुए कि हमारे लिए घर बना के दो? नहीं, नहीं। आसपास का एनवायरनमेंट, नेचर, जो ईश्वर ने ये प्रकृति दी है, उसी में वो अपना घर खुद बनाते हैं। बट हमने क्या किया? हमने उसे ख़त्म कर दिया बाय कटिंग डाउन ट्रीज़। आप देख रहे हैं ये पिक्चर, कितने पेड़ इंसान काट देता है। क्यों? टू मेक पेपर, क्योंकि कुछ पेड़ हैं जिनसे पेपर बनते हैं, दवाइयाँ बनती हैं, रबर मिलता है। पेपर से हमें कितना, पेड़ से हमें कितना कुछ मिलता है। ट्रीज़ हमें बहुत कुछ देते हैं। ये सोचकर एक टाइम पर बहुत बहुत मेजरली ट्रीज़ का कट डाउन होता था। बट देन धीरे धीरे शायद हमने ये बात समझी, और आज हम टीचर्स भी, एज अ जीके टीचर और आपके स्कूल के और टीचर्स भी आप लोगों को बहुत मोटिवेट करते होंगे टू प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज़, ऑलराइट। सो उसमें हम आपको बताते भी हैं कि अगर हम ट्रीज़ ख़त्म कर रहे हैं तो हम अपने पक्षियों का, पंछियों का घर ख़त्म कर रहे हैं। बिकॉज़ ट्रीज़ पर तो सिर्फ बर्ड्स ही रहती हैं। लायन तो नहीं रहता, एलिफेंट तो नहीं रहता, काव भी नहीं रहती, रैबिट भी नहीं रहता। छोटे छोटे क्रिएचर्स हैं, यही ट्रीज़ पर रहते हैं, राइट। सो लॉस ऑफ हैबिटेट इज़ द मेन रीज़न। द सेकेंड रीज़न इज़ हंटिंग एंड पोचिंग। हंटिंग इज़ शिकार करना। आप देख रहे हैं जाल में कैसे पक्षियों को पकड़ लेते हैं, फिर उनको बेचते हैं, या फिर उनको पकड़कर पोचिंग मीन्स उनके ऑर्गन्स का इस्तेमाल करते हैं, उनके फेदर्स का इस्तेमाल करते हैं टू मेक ब्लैंकेट्स, टू मेक कुशन्स, टू मेक बेल्ट्स, टू मेक सो मैनी एक्सेसरीज। दे यूज़ दीज बर्ड्स। आपने देखा होगा पिकॉक जो हमारा नेशनल बर्ड है, उसके फेदर्स कितने सुंदर होते हैं, पर क्या होता है, लोग उसको पकड़ते हैं, आई एम सॉरी, आई एम यूजिंग अ रॉन्ग लैंग्वेज, उसके फेदर्स को नोच लेते हैं, ऐसे खींच देते हैं ज़ोर से उसके फेदर्स को, और उनका इस्तेमाल करते हैं टू मेक डेकोरेटिव आइटम्स, और फिर उसको सेल करते हैं। यू थिंक इट्स राइट? नो, इट इज़ वेरी इनह्यूमन। वी शुड नॉट डू दिस बच्चों, ये कभी नहीं करना। इसको आगे ठीक करने के लिए हमने क्या किया, हमने एक कैंपेन चलाया। बीइंग अ टीचर मैं आपको बताती हूँ, हमने एक कैंपेन चलाया। सारे हमारे फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव्स में, हम सब ने मिलकर, मालूम है क्या किया? वी स्टार्टेड, हमने ये शुरू किया कि हम में से कोई भी एनिमल प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं करेगा। वी हैव स्टॉप्ड यूजिंग बैग्स, जिनसे एनिमल स्किन से जो बैग बनते थे, स्नेक लेदर से, सुना होगा आपने, स्नेक लेदर का बैग है, ये प्योर लेदर का है, ये कैमल लेदर है, राइट। उसी तरह बर्ड्स, डक्स के फेदर्स की चीज़ें आती हैं। सो वी हैव स्टॉप्ड यूजिंग दैट। जब हम यूज़ ही नहीं करेंगे तो मार्केट में उनकी बिक्री कम हो जाएगी, लोग बनाना कम कर देंगे। एम आई राइट? सो दिस वॉज द कैंपेन वी स्टार्टेड। हमने इन चीज़ों को इस्तेमाल करना कम कर दिया कि नहीं होना चाहिए, हमें जानवरों को नहीं मारना है। तो जब हमने ये चीज़ें की जो मैं आपको बता रही हूँ, हंटिंग, पोचिंग, उनके घरों को हमने ख़त्म किया, तो धीरे धीरे वो बर्ड्स हमारी लाइफ से चले गए, एक्सटिंक्ट। एम आई क्लियर? आई रियली होप आपको समझ आ रहा है मैं क्या बात कर रही हूँ। आपकी जीके की बुक में ये चैप्टर इंट्रोड्यूस करने का मतलब ये नहीं था कि मैं आपको डिफ़िकल्ट नेम्स वाले बर्ड्स बताऊं जो थोड़े टफ़ हैं लर्न करने।
but the main purpose was to tell you that we must take care of them. Just see this, causes of extinction. हमारे पक्षियों के गायब होने के कारण क्या हैं? लैक ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी, लैक ऑफ फूड, उनको खाना नहीं मिलता है ठीक से, लैक ऑफ हैबिटेट, या तो हम जंगलों को, उन पेड़ों को काट देते हैं, देख रहे हैं आप, एंड diseases, human predation, these are the basic reasons. बहुत सारे, आई डोंट नो आपको मालूम है नहीं मालूम है, आप बहुत छोटे हैं अभी, बट आई मस्ट टेल यू, बहुत सारी बर्ड्स हैं जिनका लोग खाने में इस्तेमाल करते हैं. टर्की इज़ अ बर्ड, उसको खाने में इस्तेमाल किया जाता है. टर्की का स्नैक बना के खाते हैं. मतलब आई मीन देयर इज़ लॉट. आप लोग बहुत छोटे हैं अभी, मे बी आपको इतना डिटेल में नहीं पता होगा, बट देयर इज़ लॉट. ओके, वी शुड नॉट डू दिस, वी नीड टू सेव देम. सो आई एम हेल्पिंग बर्ड्स. 7 एक्शंस टू हेल्प बर्ड्स. सी दीज बॉक्सेस. आपके पास टाइम हो, टेक आउट द प्रिंट आउट एंड टिक देम. अपने आप करो, मुझे नहीं भेजना. यू डोंट नीड टू सेंड. आप आजकल अगर घर में खाली हैं, एग्ज़ाम्स भी नहीं हैं, टेक आउट द प्रिंट आउट. और इसमें आप देखिए क्या क्या लिखा है. मेक विंडोज़ सेफ़. हम अपने घर की खिड़कियों को अगर ठीक से बनाएंगे, क्योंकि बहुत पंछी हैं जो उससे टकरा कर मर जाते हैं, बहुत पंछी हैं ऐसे, ठीक है. कीप कैट्स इंडोर्स, क्योंकि कैट्स बर्ड्स को खाती हैं. लेस लॉन, प्लांट नेटिव्स, अवॉइड पेस्टिसाइड्स. दीज आर द पॉइंट्स, दीज आर द एक्शंस, ठीक है. प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करें, एंड जितना ज़्यादा आप बर्ड्स को प्यार देंगे, उनके लिए हैबिटेट बनाएंगे, उनको एक अच्छा एनवायरनमेंट देंगे, उतना वो हमारे साथ रहेंगी. आप कहीं भी बाहर घूमने जाते हैं हिल्स पर बच्चों, सुबह उठते हैं तो आपको आवाज़ सुनाई देती है ना चिड़ियों की, वो कितनी सुंदर लगती है कानों में. पर अगर धीरे धीरे वो आवाज़ ख़त्म हो गई तब आप क्या करेंगे? राइट. सो वी नीड टू सेव देम एज वेल. वेरी इम्पॉर्टेंट. व्हेन लाइफ गिव्स यू क्रम्स, फीड द बर्ड्स. ज़िंदगी हमें इतना कुछ देती है, और जब वो छोटे छोटे दाने हमें ज़िंदगी देती है, हमें उन्हें सही इस्तेमाल करना आना चाहिए. आज अगर आपके पास जगह है, आप सब कुछ कर सकते हैं, ईश्वर ने अगर आपको ये नेमत दी है, तो आप ज़रूर इन बर्ड्स को फीड कीजिए. अपने घरों के बाहर छोटे छोटे हाउसेस लगाइए बर्ड्स के, उसमें पानी रखिए, एक बोल में दाने डालिए. आई नो लॉट ऑफ पीपल जो सुबह जाके कबूतरों को दाना डाल कर आते हैं, बाजरा डालते हैं. दीज आर वेरी स्मॉल थिंग्स, वेरी स्मॉल. अभी से आप सीखेंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा. आपके फ्रेंड्स बन जाते हैं, फिर वो रोज़ आएंगे आपके घर में, क्योंकि उन्हें मालूम है आपके यहाँ खाना मिलेगा. ट्राई करके देखो, थोड़ा सा खाना डालो उसमें, देखो कोई आता है, धीरे धीरे करके रोज़ आएंगे. सो आई लव यू ऑल, and I really wish and I really expect from all of you to love them also, to love these small creatures as well, because I love you very much. Have a nice day. I will see you tomorrow again with some interesting and innovative videos. God bless you, my children. See you soon. Take care.